W. Oops. इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में, रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एटसेट्रा। और हम ये भी पढ़ेंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सनलाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, स्काई ब्लू क्यों होता है, दोपहर के समय सूरज येलोइश व्हाइट क्यों दिखता है, और शाम के समय जब हम होराइजन पर देखते हैं सूरज को तो वो हमें रेडिश ऑरेंज जैसा क्यों लगता है। पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया है आइस के डिफेक्ट के लिए, प्रिज्म में और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। तो जब तक आप वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। ह्यूमन आई के पार्ट्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले इन पार्ट्स को आइए हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ पार्ट्स को देखते हैं इस डायग्राम में। ये जो एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है हमारी आई में, ये एक्चुअली होता है एक होल, और इस होल से सनलाइट एंटर करती है हमारी आंख में, और इसके चारों तरफ ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस ये है और प्यूपिल एक होल होता है, और इन दोनों के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। देखिए यहां पर आपको साफ दिखाया हुआ है कि कॉर्निया कहां पे होता है, और इसी तरह से यहां पर भी। तो ये वाला जो गोल पोर्शन है इसके ऊपर होता है कॉर्निया, और कॉर्निया एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। तो हमने पढ़ा आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है और कॉर्निया क्या होता है। जो आईज में आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है, ये और ये, या फिर ये, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। इन्हीं पार्ट्स को ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं। ये आपका प्यूपिल है जो आपका ये यहां से लेके और यहां तक होल है। इसके ऊपर कॉर्निया है, कवर। इसके बाद कुछ और पार्ट्स देखते हैं। ये है सिलियरी मसल, और इसके साथ होता है सिलियरी फाइबर। यहां देखिए सिलियरी मसल के आगे है आइरिस। इनफैक्ट सिलियरी मसल आइरिस का एक्सटेंशन होता है, और ये वो मसल होती है जो लेंस को चारों तरफ से घेरे रहती है, सर्कुलर होती है। सिलियरी मसल और सिलियरी फाइबर का काम होता है जो लेंस है आई का उसको पतला या मोटा करना, यानी उसकी फोकल लेंथ को बदलना ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से। इसके अलावा इसको सब जानते हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक ये हमारी है रेटिना, और इसके ऊपर इमेज बनती है। एक ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, और ये ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे कोई इमेज नहीं बनती, क्योंकि यहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होती है जो इमेज के सिग्नल्स को ले जाती है ब्रेन तक। आई के अंदर भरा हुआ होता है विट्रस ह्यूमर, खाली नहीं होती है आंख, उसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा होता है। ऐसे ही बाहर के पोर्शन में भरा होता है एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। तो ये पार्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम यहां पर ले सकते थे, तो सीधा हमने सेकंड टॉपिक से शुरू किया है। और आपको यह भी बता दें कि वंडर नोट्स में आपको सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक के टॉपिक्स के ऑर्डर में मिलेंगे।
तो सेकेंड टॉपिक है द ह्यूमन आई। उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई, इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहली बात की आई बॉल स्फेरिकल होती है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर्स। कॉर्निया, जैसे हमने आपको बताया था, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। जो आपका ये वाला जो गोल पोर्शन होता है, कौन सा वाला? ये जो गोल पोर्शन है, फिर से बता देते हैं, ये वाला, इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और जो यहां पर आपको बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये कॉर्निया है। और इसका काम क्या होता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया, और ये आई को प्रोटेक्ट तो करता ही है। लेंस किससे बना होता है? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। और इसको अपनी जगह पर कौन रखते हैं? सिलियरी फाइबर्स, या जिनको हम जोन्यूलर फाइबर्स भी बोलते हैं। और सिलियरी फाइबर्स ये रहे, डायग्राम में आप देखें तो ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये और ये सारे सिलियरी फाइबर्स हैं, जो एक तरफ सिलियरी मसल से अटैच्ड हैं और दूसरी तरफ लेंस से अटैच्ड हैं। और लेंस हम सबको पता है क्या करता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा सारी लाइट रेज को रेटिना के ऊपर इमेज बनाने के लिए। सिलियरी मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं। और ये करती क्या है? लेंस के कर्वेचर को चेंज करती हैं, उसको मोटा या पतला कर देती हैं, या यूं कहें कि उसको कम या ज्यादा कर्व्ड बना देती हैं। और ऐसा ये सिलियरी मसल्स करती क्यों हैं? ये इसलिए करती हैं जिससे कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से चेंज हो सके और जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बने। यानी डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए, ये सिलियरी मसल्स लेंस का कर्वेचर चेंज करती हैं। एक्वस ह्यूमर, ये क्या करता है? इट फिल्स अप स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। यानी ये वाली जो जगह है, इसको ये भर देता है, ये जगह खाली नहीं होती है। ये कॉर्निया को नरिश करता है और एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। सामने से आंख के ऊपर एयर प्रेशर पड़ रहा है तो उसको एक्वस ह्यूमर मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज आइरिस, जो हम पहले देख चुके हैं। आइरिस, याद रखिए, सिलियरी मसल से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या होती है? मस्कुलर बिगर सर्कल। जो आपने डायग्राम देखा था उसके अंदर आपको दिख रहा है कि सिलियरी मसल वर्टिकल है। आपको ऐसा लग रहा होगा यहां पर और यहां पर देख करके कि ये वर्टिकल है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अगर इसको सामने से देखेंगे तो ये पूरी आंख में फैली हुई है, ऐसे सर्कुलर है। So iris is muscular bigger circle with different colors due to presence of melanin. हम कई लोगों की आंखें ब्लू देखते हैं, कई की ग्रीन देखते हैं। तो वो जो कलर होता है वो मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से होता है। और आइरिस करती क्या है? ये प्यूपिल के साइज को चेंज करती है बाय एक्सपेंडिंग और बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये रेगुलेट करती है अमाउंट ऑफ लाइट को, कितनी लाइट अंदर जाए। जहां पर ब्राइटनेस होती है वहां पर ये कम लाइट जाने देती है, प्यूपिल को छोटा कर देगी जिससे कि कम लाइट अंदर जाए। और जहां पर डार्कनेस होगी वहां पे आइरिस प्यूपिल को बड़ा कर देगी जिससे ज्यादा लाइट जाए और ऑब्जेक्ट्स जो डार्कनेस में रखे हैं वो क्लियरली दिखाई दे। प्यूपिल हम देख चुके हैं, प्यूपिल एक होल होता है, सर्कुलर ओपनिंग है विच इज सराउंडेड बाय आइरिस। इट इज अ होल। अगेन ये भी रेगुलेट करता है लाइट को। जो अभी हमने बताया था वही यहां लिखा हुआ है कि डिम लाइट में प्यूपिल बड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है ब्राइट लाइट में, टू अलाउ राइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। पर यह बात आपको याद रखनी चाहिए कि हम लोग फटाफट अपनी आईज को इधर उधर घुमाते हैं
जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हैं तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो बहुत जल्दी छोटा और बड़ा होता रहता है. इट टेक्स लिटिल टाइम टू एडजस्ट इट्स साइज व्हेन द ब्राइटनेस इन द सराउंडिंग्स चेंजेस. रेटिना बड़ा क्लियर है, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है एट द रियर एंड ऑफ द आई, और इसमें क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. ऐसे सेल्स जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो कुछ सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है. तो ये एक तरह से जैसे कैमरे में पहले रील हुआ करती थी या आजकल स्क्रीन होती है, उसी तरह से दिस एक्ट्स एज अ स्क्रीन ऑन विच इमेजेस आर फॉर्म्ड. और रेटिना क्या करती है, वो लाइट सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व को हैंडओवर कर देती है. फोविया सेंट्रालिस, फोविया सेंट्रालिस क्या है, इट इज अ स्मॉल पिट, छोटा सा गड्ढा है ऑन रेटिना. और कहां पे है, इट इज अलाइंड विद द सेंटर ऑफ द लेंस. और यहां पर होता क्या है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोन सेल्स, जो कलर्स को देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे रिसीव द लाइट एज एन इमेज. ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती है. ब्लाइंड स्पॉट कैन नॉट डिटेक्ट एनी इमेज, क्योंकि यहां पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, डज नॉट हैव एनी लाइट रिसीविंग सेल्स. और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होती है, वो आई को यहां पर बाय बाय बोलती है और ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाती है. विट्रस ह्यूमर हम आपको बता चुके हैं. विट्रस ह्यूमर, इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड filled in larger part of the eye from lens till retina. यानी ये जो पूरी स्पेस है इसमें विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, एंड इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये आई बॉल को स्फेरिकल रखता है. एंड जस्ट लाइक एक्वस ह्यूमर, ये भी प्रेशर को मेंटेन रखता है. यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर ये अपने सारे काम करने के साथ साथ रिफ्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं. मेरे ख्याल से इन पार्ट्स को समझना बहुत इंटरेस्टिंग था और आपको समझ में आ गया होगा. इन पार्ट्स को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और डायग्राम्स को दोबारा देखिए, इनमें पार्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि कहां पर कौन सा पार्ट है और उसका क्या क्या फंक्शन है. इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगले वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है.